नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 8 में। और हमारे 7 प्रैक्टिस सेट वो कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने वो अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में रेलवे ग्रुप डी के नाम से एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पे सभी प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इन प्रैक्टिस सेट का फ़ायदा क्या होगा मैं आपको बताता हूँ कि हम डेली 10 से 12 मिनट की वीडियो में आपको 20 क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर करवाते हैं, जो कि NTPC, रेलवे ग्रुप डी, ALP और टेक्नीशियन में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम डेली 10 से 12 मिनट की वीडियो में हम आपको करवाते हैं। तो जैसे ही आपका एग्ज़ाम निकट होगा तो आप यानी 12 मिनट की एक वीडियो होती है और 12 पंजू 60 यानी 60 मिनट में आप 5 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर पाएंगे। और 5 प्रैक्टिस सेट के माध्यम से हम प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में 20 क्वेश्चन करवाते हैं, तो आप 100 क्वेश्चन, तो यानी 60 मिनट में आप 100 क्वेश्चन रिवीजन के तौर पर कर पाएंगे जल्दी जल्दी। और अगर आप 1.25 या फिर 1.5 की भी वीडियो देखते हैं तो आप लगभग 60 मिनट में 7 से 8 प्रैक्टिस सेट भी कर पाएंगे। तो ये आपके रिवीजन में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे और आपके एग्ज़ाम में भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेंगे। तो चलिए हम प्रैक्टिस सेट नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 141 से, किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। यानी विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को, तो गैल्वेनोमीटर का प्रयोग है वो विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं एमीटर। एमीटर वो किसी भी परिपथ में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करने या मापने के लिए किया जाता है। और जो गैल्वेनोमीटर वो धारा की दिशा और ये धारा को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। रियोस्टेट प्रतिरोध को कम करने या बढ़ाने के लिए, और वोल्टमीटर है वो विभवांतर को मापने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। प्रश्न नंबर 142 ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न, गैल्वेनोमीटर का प्रयोग, जैसे कि मैंने आपको बताया कि धारा की दिशा को बताने के लिए। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ये भी ग्रुप डी में वो प्रश्न है, खालिस्तान वाहन की गति जानने में मदद करता है। स्पीडोमीटर, वोल्टोमीटर, वेलोमीटर या इलेक्ट्रोमीटर। तो स्पीडोमीटर का प्रयोग है वो वाहन में गति जानने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं, वाहन की गति जानने के लिए स्पीडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार वोल्टमीटर का प्रयोग है वो दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए, और इलेक्ट्रोमीटर का प्रयोग है वो दूध का अपेक्षिक घनत्व मापने के लिए, यानी कितना गाढ़ा है दूध वो मापने के लिए इलेक्ट्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। खालिस्तान इकोलोकेशन का एक प्रकार है, कंपन, आवर्ती, रडार या सोनार। तो सोनार है वो इकोलोकेशन का एक प्रकार है। सोनार का प्रयोग है वो पानी में डूबी वस्तुओं का पता लगाने के लिए किया जाता है। और सोनार का पूरा नाम है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, सोनार का पूरा नाम क्या होता है। प्रश्न नंबर 145, उस शब्द का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से है। यानी एमीटर में विद्युत धारा को मापा जाता है, तो ओम मीटर में किसको मापा जाता है, वोल्टेज को, दाब को, प्रतिरोध को या फिर गति को। तो ओम मीटर में प्रतिरोध को मापा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 146, हवा की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। ओडोमीटर, हाइग्रोमीटर, एनीमोमीटर या फिर एमीटर। एमीटर है वो विद्युत धारा को, हाइग्रोमीटर है वो आर्द्रता को। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। एनीमोमीटर का प्रयोग है वो हवा की गति मापने के लिए किया जाता है। खालिस्तान का प्रयोग हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए किया जाता है। इलेक्ट्रोमीटर दूध का गाढ़ापन मापने के लिए, स्पीडोमीटर जो वाहन में गति मापने के लिए, थर्मामीटर तापमान मापने के लिए। तो हवा की गति मापने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। वही सेम प्रश्न रिपीट किया गया है, ये ग्रुप डी में पूछा गया था और ये NTPC में पूछा है। एनीमोमीटर उपकरण का प्रयोग खालिस्तान को मापने के लिए किया जाता है, तो वायु की गति मापने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 149, निम्नलिखित में से कौन सी झूठ का पता लगाने वाली मशीन है। टेलीस्कोप तो जो दूर की वस्तु उनको देखने के लिए किया जाता है। फोटोमीटर, पॉलीग्राफ या टैकोमीटर। तो झूठ का पता लगाने वाली मशीन होती है पॉलीग्राफ। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी खोज 1921 के आसपास की गई थी। लाई डिटेक्टर उपकरण यानी झूठ पकड़ने वाला के रूप में भी जाना जाता है। तो मैंने अभी बताया पॉलीग्राफ। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। लाई डिटेक्टर यानी झूठ बोलने वाली
मशीन पॉलीग्राफ होती है। भट्टियों जैसे अपेक्षाकृत उच्च तापमान मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? बोलोमीटर, पायरोमीटर, एमीटर या फ्लक्समीटर। तो भट्टियाँ होती है जिनमें उच्च तापमान होता है, तो उच्च तापमान के लिए पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पायरोमीटर का प्रयोग ऊंचे तापमान को मापने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? संवेग, द्रव्यमान, बल या वेग। अदिश राशि तो संवेग सदिश राशि है, बल भी सदिश है, वेग भी सदिश है, द्रव्यमान है वो एक अदिश राशि है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और जो मैं आपको राशियां बता रहा हूँ सदिश कौन सी अदिश कौन सी, ये भी आपको ध्यान रखना है, आपके एग्जाम में ये भी पूछी जा सकती है। खालिस्तान का केवल परिमाण है, दिशा नहीं है। मतलब केवल परिमाण है, दिशा नहीं है। अदिश राशि पूछा है यहाँ पर। तो आवेग सदिश होता है, बल भी सदिश होता है, विस्थापन भी सदिश होता है, कार्य एक अदिश राशि होती है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इसमें भी पूछा है दिशा नहीं होती, मतलब केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। अदिश राशि पूछा है तो संवेग सदिश होता है, विस्थापन और बल सदिश होता है, कार्य एक अदिश राशि है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। 155 इनमें से कौन सी राशि सदिश नहीं है यानी अदिश है? ये थोड़ी सी लैंग्वेज का ध्यान रखना, सदिश नहीं है वो अदिश होगी। शक्ति, विस्थापन, बल आगुण या त्वरण। तो बल आगुण सदिश है, त्वरण सदिश है, विस्थापन सदिश है, शक्ति एक अदिश राशि है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा नहीं है? वेक्टर मात्रा नहीं है यानी सदिश राशि नहीं है, जो कि अदिश राशि पूछा है। सदिश नहीं है वो अदिश होगी। तो अदिश राशि गति अपॉन वेग, बल का गुरुत्व, विद्युत प्रवाह या विस्थापन। गति और आवेग होता है सदिश, बल का गुरुत्व सदिश होता है, विस्थापन सदिश होता है, लेकिन विद्युत प्रवाह अदिश राशि होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। विद्युत प्रवाह वेक्टर मात्रा नहीं है। जिस भौतिक राशि में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, वो अदिश होती है। और परिमाण तथा दिशा दोनों निहित होते हैं, वो सदिश राशि होती है। जैसे वेग, बल, संवेग ये सदिश राशियाँ हैं। और अदिश राशि हैं चाल, दूरी, द्रव्यमान और आयतन, ये अदिश राशियाँ हैं। 157 एक वेक्टर राशि में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, जबकि अदिश राशि में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। निम्नलिखित में से अदिश राशि कौन सी है? अदिश राशि पूछा है, दाब सदिश है, दाब सदिश नहीं है, बल सदिश है, विस्थापन सदिश है, संवेग सदिश है, दाब एक अदिश राशि। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। दाब एक अदिश राशि है क्योंकि इसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, जबकि बल, विस्थापन और संवेग में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, तो ये सदिश राशियाँ हैं। प्रश्न नंबर 158 सबसे उचित विकल्प चुने। संवेग में खालिस्तान होता है। संवेग में कोई दिशा नहीं, दिशा परिमाण और दिशा परिमाण। संवेग एक सदिश राशि है, सदिश राशि होगी तो परिमाण और दिशा दोनों होंगे। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। सदिश राशि का उदाहरण क्या है? वजन, तापमान, वेग या लंबाई। तो तापमान एक अदिश राशि है क्योंकि केवल इसमें परिमाण की आवश्यकता होती है। लंबाई अदिश है, वजन अदिश है, वेग सदिश राशि है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, वेग। प्रश्न नंबर 160 आज के प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न। एक सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, जबकि एक अदिश राशि में केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं होती। निम्न में से कौन सी एक सदिश राशि है? कार्य अदिश राशि है, गति अदिश राशि है, ऊर्जा अदिश राशि है, विस्थापन है वो सदिश राशि हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो आज का हमारा प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जो हमारी प्लेलिस्ट है उससे जरूर जुड़ें, उसमें हमने पहले 7 प्रैक्टिस सेट करा दी है और आज 8वां प्रैक्टिस सेट भी हो जाएगा। और हम टोटल आपको 60 प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। तो ज़रूर जुड़ें हमारी प्लेलिस्ट से। धन्यवाद।